मनोबोधहंकार चित्तानि नाहम् न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। श्रोतागण नमस्कार। आज ये स्टेंजा आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटकम से ली गई है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव क्या कहते हैं कि ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं और ना ही मैं चित्त हूं, ना ही मैं पंचभूत हूं, क्षितिज जल पावक गगन सबीर हूं। तो मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जिसका चित्त हमेशा आनंद में रहता है वो पहले स्टेंजा में कहते हैं वो मैं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब देखिए, जब आप शिवोहम की जाप करते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं? इस बात को हम इस तरह समझते हैं। मैग्नेट बनाने के लिए आप किसी को मैग्नेट नहीं बना सकते। आप गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम को नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए होता है। आप क्या जानते हैं कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको आप मैग्नेट बनाते हैं, यानी अट्रैक्ट जो करता है मैग्नेट वो इन तीन चीजों को करता है। अब आपको देखना है कि आपको पहले मैग्नेटिक सब्सटेंस बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बनना है मैग्नेट या मैग्नेट मुझे अट्रैक्ट करे तो आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आयरन के बदले आप गोल्ड ले आइए, सिल्वर ले आइए, प्लैटिनम ले आइए। वो अच्छी चीज है, वो कॉस्टली मेटल है, लेकिन उसका संबंध अट्रैक्शन से नहीं है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन से बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेलेक्चुअलिटी खराब है। इंटेलेक्चुअल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल के साथ श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आप जोड़ दें तो फिर क्या होगा? आपको वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो यानी हर चीज में भक्ति और समर्पण चाहिए। जिस तरह मैग्नेट का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सब्सटेंस होने का प्रॉपर्टी जिन चीजों में है वो आप चुनते हैं। तो सबसे पहले क्या है? पात्रता। आप पात्र बनिए। जब आप पात्र बनते हैं तो क्या करते हैं कि आपको जो बनना है उसके हिसाब से आप चलते हैं। जैसे आप शिव बनना चाहते हैं, शिवोहम शिवोहम का जाप करते हैं, तो आप देखिए कि शिव की क्या क्वालिटी है। वो क्वालिटी को आप इम्बाइब कीजिए, वो स्पिरिट को आप इम्बाइब कीजिए। जब आप वो स्पिरिट को करते हैं इम्बाइब और तब शिवोहम का जाप करते हैं। एक आयरन को रगड़ते हैं आप मैग्नेट पर, तो रगड़ते 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 वो आयरन क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। उसी तरह पहले पात्रता और उसके बाद उसका अभ्यास। क्या अभ्यास? जो गुरु द्वारा मंत्र दिया गया या शास्त्रों ने जो बताया आपको उसका अनुसरण कीजिए। आप अगर शिवोहम कहा है तो शिवोहम 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 का आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको कहा गया है वो आपके हैं। आप डाउट मत कीजिए कि मैं शिवोहम का जाप करूं कि माँ दुर्गा का पाठ करूं या भगवान गणेश का नाम लूं। ये कंफ्यूजन आप खत्म कर दीजिए। आपको जिस चीज में आनंद आता है वो आप कीजिए। अब देखिए, आनंद जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कभी किसी को पूछता नहीं है कि मुझे क्या रिसर्च करना है। वो सोच लेता है और एक बंद कमरे में बैठ जाता है और लगा रहता है और उसको आनंद आता है। वो बार बार एक्सपेरिमेंट करता है, बार बार ऑब्जर्व करता है और
100 बार, 200 बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार वो रिपीट करता है अपने एक्सपेरिमेंट को, तब किसी कंक्लूजन पर वो पहुंचता है, तब कहता है नहीं ये बात सही है, अब ये गलत नहीं हो सकता। कि 2 बार 4 बार करने पर कोई बात गलत हो सकती है, 5वीं बार 6ठी बार, लेकिन 100-200 बार अगर हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है और उसका कंक्लूजन गलत नहीं है, हम सही निष्कर्ष पर आते हैं। उसी तरह जब गुरु की भक्ति आपको करनी होती है तो आप गुरु को क्या पसंद है, गुरु को आप सत्यवादी बनिए, सच बोलिए। आप गुरु को क्या पसंद है, यम नियम, रेगुलरिटी, आपको जो गुरु देते हैं मंत्र, उसको सुबह शाम अगर बोला है तो आप सुबह शाम उसको कीजिए। अगर ये सारी क्वालिटी जो गुरु को पसंद है आपने ये डेवलप कर लिया है तो आपको गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, गुरु ढूंढ के आपको आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे गुरु और कहेंगे कि इसमें पात्रता है, इसको मैं दीक्षा दूंगा और इसको मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। यानी क्या सोचना है आपको कि पात्र बनना है, तो पात्र बनने के लिए जो जो चीज करना पड़ेगा वो आप कीजिए। शिव भक्त बनने के लिए वो पात्र चाहिए। गुरु, सबके गुरु अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको जो गुरु चाहिए वो आप देख लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल, लक्ष्मी जी, दीपावली में लक्ष्मी जी की आप पूजा करते हैं, क्या करते हैं? लक्ष्मी जी का खाली आह्वान करने से लक्ष्मी जी थोड़ी आती है। सबसे पहले आप सफाई करते हैं, क्यों? लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है। उसके बाद क्या करते हैं? पूरे घर को सजाते हैं, आप लाइट लगाते हैं, फूल माला, बहुत सारी चीज लगाते हैं, भोग लगाते हैं, सुगंधित चीज उनको अर्पित करते हैं। जब ये सारी चीज आप अर्पित करेंगे तो वहां तुलसी वो लक्ष्मी माँ नहीं आएंगी तो क्या दरिद्रता वहां आएगी? कभी नहीं, वो हमेशा लक्ष्मी माँ ही आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो लक्ष्मी माँ को पसंद है वो सारा चीज आपने एकत्र किया हुआ है, तो लक्ष्मी माँ को इंफॉर्मेशन मिलने में देर नहीं होती, वो सब देख रही हैं कि ये सब हमारे लिए हो रहा है, तो वो गदगद होके दौड़ करके आपके घर आती हैं बिना आह्वान का। और यानी ये कहिए कि ये जो तैयारी थी आपकी, यही आह्वान है। खाली मुंह से आह्वान करना नहीं होता है, मंत्र के द्वारा नहीं होता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई जनेऊ पहनते हैं, कोई पर्टिकुलर वस्त्र पहनते हैं, कोई गंगा जल छिड़कते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। और कोई खाली क्या कहता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपि वा यस्मरेद पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतरः शुचिः। उसने अपने आप को कन्विंस कर दिया मैं पवित्र हूं, और पवित्रता पसंद है ईश्वर को, तो आपने पवित्रता के लिए मंत्र बोल दिया, यानी अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं पवित्र हूं। तो जब हूं तो जिसको पवित्रता पसंद है, पवित्रता, वो आएगी, लक्ष्मी माँ आएगी आपके घर। तो आप देखिए कि लक्ष्मी माँ को आह्वान करने की जरूरत नहीं है, गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु को जो चीज पसंद है वो चीज आप ले आते हैं और वो अपने में वो गुण आप डेवलप करते हैं। और जब वो क्वालिटी आप में आना शुरू होता है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजें, कोई बात को ध्यान से सुनना, गुरु ने कहा बिना डाउट का अनडाउटेडली फॉलो करना। पहले आप गुरु पहचानने में जो टाइम लगा दें, लेकिन एक बार जब गुरु किसी को मान लिया तो फिर डाउट आपका खत्म हो जाता है। क्यों? गुरुर वाक्यम सदा सत्यम, गुरु ने जो कहा, गुरु का वर्ड कैनॉट बी फॉल्सिफाइड, गुरु के शब्द कभी भी गलत हो नहीं सकते। गुरुर वाक्यम सदा सत्यम। अब ये प्रसन्नता गुरु को हो रही है कि एक शिष्य है जो मुझे गुरु मानता है, वो दौड़े चले आएंगे और आपके गुरु बनने के लिए, वो गुरु बनने के लिए आतुर हो जाएंगे। आप अपने में पात्रता डेवलप कीजिए। जब आप पात्रता डेवलप करते हैं
आयरन, कोबाल्ट, निकेल में पात्रता है, इसीलिए वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। वहां सोना चांदी में पात्रता नहीं है, वो अपनी जगह पर है कि वो कॉस्टली है, वो रेयर मेटल है, वो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात है मैग्नेट अट्रैक्ट करे, उसके लिए आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस होना जरूरी है। उसी तरह अगर आप सिख भक्त बनना चाहते हैं, दुर्गा का भक्त बनना चाहते हैं, काली का भक्त होना चाहते हैं, किसी गुरु का आप शिष्य होना चाहते हैं, तो आपको पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस पात्र को आप समझिए और बिल्कुल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ, इंटेलेक्चुअली इसको नहीं देखिए कि ये तो ऐसा कह गए, ऐसा होता नहीं है, ये डाउट होगा तो फिर गड़बड़ होगा। आप कौन होते हैं ये सोचने वाले कि शिवोहम कह रहे हैं, मैं शिव के जैसा दिखता तो नहीं हूं, मैं तो शिव हूं नहीं। क्या सच है क्या झूठ है उसको छोड़ दीजिए। अगर गुरु ने मंत्र दिया है आपको तो उसकी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ, टाइमली उसको सुबह शाम जितने बार बोला है उतनी बार आप कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो गुरु ने जो वचन दिया है वो आपको पूरा हो जाएगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा हटके है। आप एक साइंटिस्ट हैं, क्यों? आप रिसर्च करते हैं, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये मंत्र करूं या ना करूं। आप क्या देखते हैं, ये मंत्र करने पर मुझे आनंद आता है, थोड़ा और बढ़ाते हैं आप मंत्र को, फिर देखते हैं और मेरा आनंद बढ़ रहा है। जब आनंद आपका बढ़ रहा है तो क्या होता है, आपका इवोल्यूशन सिस्टम में आप आगे बढ़ जाते हैं। जो कल होने वाला है वो आज आपको पता चल जाता है, आपका इंट्यूशन डेवलप करता है। जब आपका इंट्यूशन डेवलप करता है तो राइट थिंकिंग आप में होना शुरू हो जाता है। जो बात बहुत मुश्किल थी वो बड़े आराम से आप सोच लेते हैं। जो समस्या का समाधान आप पहले नहीं ढूंढ पाते थे, वो समस्या का समाधान अभी आप बड़े आराम से ढूंढ रहे हैं। ये किसने किया? ये गुरु भक्ति ने किया। गुरु द्वारा सिखाए गए मंत्र या ध्यान विधि जो आपने किया है वो ईमानदारी से आपने किया है, तो ये इंट्यूशन आपके अंदर डेवलप कर लिया। अब देखिए, जगदीश चंद्र बोस की हम बात करते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने केरिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। क्या क्या? प्लांट्स ऑल्सो फील पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख का अनुभव प्लांट्स को भी होता है। इसके लिए उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया, पॉइजन दिया कि अगर जिस तरह पॉइजन पीने से लोग मर जाते हैं, कोई भी प्राणी मर जाएगा, चाहे आदमी हो जानवर हो, कोई मर जाएगा, उसी तरह अगर पौधे में भी हम पॉइजन दें तो वो मर जाएगा। वर्ल्ड के कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बात रखी और कहा कि मैं ये बात दुनिया को दिखाना चाहता हूं। भारत उस समय आजाद नहीं था। जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ और इनकी बारी हुई तो वही एक पॉइजन का पॉट था, वो पॉइजन डाला गया प्लांट में। इंतजार करते रहे लोग और पौधे को कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ तो एवरीबडी स्टार्टेड क्लैपिंग। ये एक कहा कि देखो इंडियन साइंटिस्ट है, क्या रिसर्च किया है, ये तो गलत है। ये उठे जगदीश चंद्र बोस और जो बचा हुआ था पॉइजन उसको चाट गए। कहा अगर ये प्लांट को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, और इनको कुछ नहीं हुआ। तब कहा कि इसका टेस्ट किया जाए कि ये जो पॉइजन था वो कौन सा पॉइजन है। तो पाया गया वो चॉक पाउडर था। इनको ह्यूमिलेट करने के लिए कि ये बात इंडियन है, ये गलत किया है इसने। लेकिन आप देखिए, उनको विश्वास था इस बात पर कि मैंने जो रिसर्च किया है वो अक्षरशः सत्य है, वो गलत हो नहीं सकता। सिर्फ मैं कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूं। उसी तरह जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान में जो आनंद आता है आपको, ध्यान से जो ज्ञान बढ़ता है आपको, पढ़ने से खाली ज्ञान नहीं होता कि खाली बुक आप पढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ध्यान करने के बाद बहुत सारी चीज आपके ब्रेन में आता है।
आपको आश्चर्य होगा कि जो कभी सोचा नहीं, जो कभी आपने पढ़ा नहीं, जो कभी सुना नहीं, वो बात आप बोल रहे हैं और लोग अचंभित हो जाते हैं आपको देख के कि ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है। वो ज्ञान कहां से आया आपको? वो किताब पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, तब वो ध्यान की प्रविधि थी, वो ध्यान था जिसने आपको इतना बड़ा मास्टर जैसा बना दिया है। तो आप एक मास्टर बन जाते हैं, आप गुरु बन जाते हैं, आप शिव बन जाते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि कोई चीज को बिना डाउट का निसंदेह कोई काम कर रहे हैं, आप मनोयोग से कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं शिवोहम 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 की, तो शिव की क्वालिटी आपको इम्बाइब करनी पड़ेगी। अलग अलग ये निर्वाण षटकम का है तो 6 स्टेंजा है, और 6 के 6 स्टेंजा में इन्होंने अपना बताया है कि मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, तो क्या हूं? मैं चिदानंद रूप हूं, मेरा चित आनंद में रहता है। मैं सच्चित आनंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। इस तरह की बात करते हैं। और जब आप कहते हैं कि मैं शिवोहम का जाप करते हैं और डाउट आपको नहीं होता है, तो आप शिव बन जाते हैं। तो एक शिष्य की पात्रता के कारण वह गुरु बन गया, और एक शिव भक्त शिव बन गया। एक मैग्नेटिक सब्सटेंस वो खुद पावरफुल मैग्नेट बन गया। अब ये कहना मुश्किल होगा कि ये मैग्नेट ने इस आयरन को मैग्नेट बनाया या पहले कौन था। अब दोनों इक्वली पावरफुल हो गया है। उसी तरह जब आप गुरु को फॉलो करते हैं तो आप गुरु की तरह बन जाते हैं, और इससे जो आनंद मिलता है गुरु को, वो बहुत मुश्किल है समझाना। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर इसी तरह हम चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति शांति शांति।